हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी पहली स्क्रिप्ट मैं आपको लिखा रहा हूँ जो कि 18 तारीख के लिए 18 अगस्त 2021 के लिए टाटा मोटर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। 296 का उसका क्लोजिंग है, 4-5 रुपये घटा हुआ है और उसका टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 340 रुपये का, लगभग 5 महीने के अंदर। अब मैंने कुछ नोटिंग किया है आर्टिकल पढ़ के और डिटेल निकाल करके वो बताना चाहूँगा। राकेश झुंझुनूवाला है, उनकी होल्डिंग थी 1.29%। 1-1.5 साल पहले की बात है, 1.25 साल पहले की। अब उन्होंने उसको कम करके यही पीरियड में, मतलब पिछले 1.5 साल में उन्होंने 2-3 दफ़े स्लैब में बेच करके उन्होंने अपना जो होल्डिंग था वो 1.14 मतलब 1.14% पे लेकर के आए। थोड़ा परसेंटेज उन्होंने बेचा है, कहने का मतलब कितना, 6-9 से 14%, 0.014% उन्होंने सेल किया है। अब उन्होंने ये स्टैक इतना बड़ा लिया, उनको 147% रिटर्न मिल रहा है ड्यू टू कोविड पीरियड होने के बावजूद भी। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोविड का जो पीरियड गया उसमें आप मार्च में देखेंगे मार्केट इतना ज़्यादा टूटा, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी आई है तो उन्होंने जो बाय किया था उसके बाद में आप देखेंगे तो उनको 147% का ग्रोथ हुआ है। ये 1.25 साल के कोविड के पीरियड में भी, जबकि पूरी इकोनॉमी डाउन थी, मार्केट डाउन चल रहा था, सब फियर के अंदर थे। ऑन दैट बेस इवन दो राकेश झुंझुनूवाला हैड गेट कितना 137% या 147% उन्होंने प्रॉफिट लिया है। अब मैं बोलूंगा उसमें मिस्टर रवि सिंघाल करके है जो वाइस चेयरमैन है एट सीजीएल। उन्होंने क्या बोला टाटा के लिए, वो मैंने लिखा है उसमें से, वो सीजीएल सिक्योरिटीज के है, सेड इट विल बी सिमिलर। वो ऐसा बता रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? जीसीएल सिक्योरिटीज है, उसके मिस्टर वाइस चेयरमैन है सिंघाल करके, रवि सिंघाल। वो बोल रहे हैं आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स जो है वो मारुति, जो कि सबसे बड़ी इंडिया के अंदर है, उसके सामने फुल फाइट देगा और उसके सिमिलर आकर के खड़ा हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं देखते हैं तो टाटा के जो नए मॉडल आपने देखे हैं वो बहुत ही एट्रैक्टिव है और आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडल दिख रहे हैं अभी, और बहुत ही लेटेस्ट मॉडल, और बहुत ज़्यादा सेल बढ़ गया उनका। नए नए मॉडल आ रहे हैं, वो बहुत ही नए नए माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। और आज की तारीख में टाटा जो पूरा ग्रुप है, जो कि 110 या 115 बिलियन का ग्रुप है, वो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। उसको जब से वो आप देखेंगे तो टीसीएस के जो अपने एमडी थे उनको वहाँ भेजा, उनकी बाद में उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। टाटा एलेक्सी देख लो आप, टाटा केमिकल देख लो, टाटा मोटर देख लो, टाटा कंज्यूमर देख लो, ईच एंड एवरीवेयर आप देखेंगे तो सभी जगह टाटा की कंपनियां बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रही है। मतलब पूरा सिनारियो बदल गया टाटा ग्रुप का। बीच में टाटा ग्रुप के ऊपर सवालिया निशान हो गया था, अगर मैं 1.5-2 साल 3 साल पहले की बात करूं तो। आज वही टाटा ग्रुप है जो एक नए नए माइलस्टोन खड़े कर रहा है। और दूसरा कि ये मारुति के सामने एकदम बिल्कुल रेडी टू फाइट और उनसे सिमिलर आने की कोशिश कर रहा है। तो वो सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर रखा है कि वो नेक्सॉन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी नया लॉन्च करने वाले हैं। और दूसरा, टाटा की सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इनकी कंपनी है। आप देखेंगे यूरोप के अंदर जैगुआर इनका है, टाटा केमिकल के अंदर 2-3 कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनी इनकी बाहर भी है। तो अभी ये हो गया, तो आपको टाटा मोटर बाय करना है। 340 296 क्लोजिंग है इसका, 340 के टारगेट के लिए इट्स ए वेरी पॉजिटिव। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा हिंदाल्को अभी कितना है, हिंदाल्को आप देखेंगे तो इट्स ए वेरी पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव। आज 4-5 रुपये घटा हुआ, लेकिन आपको बाय करना है। उसकी शुरुआत आपको मैं बताना चाहूँगा 1860 में मिस्टर शिव नारायण बिरला के थ्रू हुई थी। उसके बाद में आदित्य बिरला, उन्होंने उसको हैंडल किया और उसको मूव किया बहुत अच्छा। उन्होंने वो फॉरेन भी पढ़ के आए थे, उनका साइंस में ग्रेजुएट थे वो, और एब्रॉड में उन्होंने साइंस के अंदर मास्टर डिग्री ली थी। उसके बाद में यहाँ पे आकर के आप देखेंगे आदित्य बिरला ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। उनके बाद में अभी कुमार मंगलम बिरला है, वो भी बहुत ही अच्छा साउंड काम करते हैं, एकदम साउंड। तो ये बात को देखते हुए आपको बताऊंगा बहुत। और उन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो कॉटन ट्रेडर्स के हिसाब से किया था, जो कि शिव नारायण बिरला जी थे उनका नाम। अब मैं हिंदाल्को को पढ़ाना चाहूँगा। हिंदाल्को एक नया प्लांट लगाने जा रहा है 730 करोड़ का, 730 करोड़ का, जो कि 34,000 मेट्रिक टन का है, जो एल्यूमिनियम का है। कहाँ पे है? सिलवासा, जो कि गुजरात में पड़ता है, सिलवासा। वो उसका बताना चाहूँगा आपको उसके अंदर। और यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, पर
परसेंट जो एल्यूमिनियम का कंजम्पशन आज की तारीख में जो इंडिया में है, जो मैंने नोट किया गूगल से, वो 2.5 kg है कंपेयर टू चाइना में आप देखेंगे तो 14 से 15 kg है, जो कि हमारे यहाँ पे 2.5 है, और यूएसए में कम से कम 21 से 22 kg पर पर्सन है। तो उसको देखते हुए अभी हमारा पर पर्सन कंजप्शन एल्यूमिनियम का 2.5 kg बहुत कम है, उसके अंदर बहुत गुंजाइश है। और आप यहाँ पे बताना चाहूँगा उन्होंने क्या बोला है कि जो अपने कुमार मनंग बिरला है उनकी मैनेजमेंट टीम ने ये बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर 10 साल के अंदर जो एल्यूमिनियम की डिमांड है वो डबल से भी ज़्यादा होगी इंडिया में। तो ये फिगर मैं आपको बोलने से पहले जो मैंने आपको बताया पर पर्सन कंजम्पशन, उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि हिंडाल्को के अंदर कितना ज़्यादा, और हिंडाल्को के अमेरिका में 3 से 4 प्लांट है। आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा 1958 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसके बहुत प्लांट है और एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और मोनोपोली है। और एल्यूमिनियम एक आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके जो बहुत सारे फॉइल्स आते हैं वो, और इसके अलावा पैकिंग में यूज़ होते हैं। दूसरा उसके अंदर आप देखेंगे कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर फ्रेमिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा काम है, और भी बहुत ज़्यादा फर्नीचर के अंदर भी है। तो ये सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी एल्यूमिनियम की, और इसमें मॉडिफिकेशन करके इनोवेशन करके इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एल्यूमिनियम अभी जो मेटल है उसके कंपेयर में खड़ा हो गया, मतलब मॉडिफिकेशन करके इनोवेशन करके ये मेटल की जगह काम हो गया। अब मेटल में होने से आप क्या समझेंगे इसमें, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, 30% रह जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि इसका अंदर वेट कम होता है। और अगर मेटल की बात करूँ तो मेटल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कंपेयर इससे 60 से 70% ज़्यादा हो जाता है। वो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें जंक नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है। ये सभी फैक्टर को देखते हुए बहुत दूसरा इसका मेल्टिंग, इसको जब मेल्ट करते हैं उसका टेम्परेचर भी आयरन से मेटल से 1/3 ही है माय डियर। ये सब चीज को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये बहुत ही पॉजिटिव है कंपेयर टू मेटल। तो उसको देखते हुए हिंडाल्को इज ए वेरी पॉजिटिव। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बाय करना है हिंडाल्को। और इसके अंदर आपको देखेंगे तो हिंडाल्को 436 रुपये का है, ये आपको बाय करना है दिवाली तक। आपको 20%, 4 दूनी 8, मतलब 80 से 90 रुपए इसमें इजीली मिलने चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूं आपको। तो ये बाय करें हिंडाल्को। अब मैं तीसरी आइटम के ऊपर आऊंगा जो कि है टाटा केमिकल। ये मैं आपको ऑलरेडी 2-3 दफे दे चुका हूं, आज वापस दे रहा हूं मैं आपको। आज सुबह देखें तो कम से कम 18 से 19 रुपये ऊपर था टाटा केमिकल, बाद में प्रॉफिट टेकिंग आया। उसमें क्यों आया मैंने बताया ना आपको कि बाकी सब में प्रॉफिट टेकिंग किया, लेकिन HUL फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो TCS, ये सबको उठा करके उन्होंने मार्केट को अप रखा और बाकी सामने बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर करके जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग किया है। तो उसको देखते हुए टाटा केमिकल 864 इसका मतलब क्लोजिंग आया है, और आपको बाय करना है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1939 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मीठापुर करके गुजरात के अंदर है, वहीं पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1939 में, गुजरात के अंदर है। और यूएसएस अगर आप देख रहे हैं तो टोटल ग्रुप इसका 110 से 120 बिलियन का टोटल ग्रुप है, उसमें से ये एक कंपनी टाटा केमिकल बहुत ही। और कौन कौन सी इसकी की प्रोडक्ट है वो बताना चाहूँगा। सोडा ऐश है, उसके बाद में सोडा है, बाल कार्बोनेट है, उसके बाद में सीमेंट है, आपको मालूम था सीमेंट भी बना रही है ये। उसके बाद में सॉल्ट, एशिया में सबसे बड़ी है सॉल्ट बनाने वाली। और इनका सॉल्ट जो होता है वो बहुत ही स्पेशलाइज होता है, सोडियम रिलेटेड होता है। और उसके बाद में मरीन केमिकल्स भी बनाती है, मरीन केमिकल्स एंड क्रश्ड रिफाइंड सोडा ये भी बनाती है। और दूसरा कहाँ कहाँ यूज होता है इसके अलावा और भी मैंने लिखा है, वो आपको बताना चाहूँगा। ग्लास के अंदर इसका केमिकल यूज होता है, डिटर्जेंट के अंदर होता है। आप देखेंगे इनकी कितनी डिमांड है ग्लास की, आप देखेंगे तो आज जो भी रियल एस्टेट बन रहा है उसमें ग्लास का कितना यूज है, डोमेस्टिक के अंदर कितना ग्लास का यूज हो रहा है, ऑर्नामेंट में कितना हो रहा है, फिर जिसको बोलना चाहिए शोमैन पीस के अंदर कितना ज़्यादा यूज होता है अपने शोकेस के लिए जो पार्ट्स बनाते हैं उसके अंदर। उसके बाद में डिटर्जेंट आ गया, फार्मा में इसका केमिकल यूज होता है। उसके बाद में बिस्किट के अंदर होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और बेकरीज के अंदर भी इसका केमिकल यूज होता है। ये सभी आइटम में बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका मटेरियल यूज होता है। उसको देखते हुए एशिया के अंदर इसकी बहुत डिमांड है। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे मैं जो दे रहा हूँ वो आपको
अपने हाइड्रोजन बेस के ऊपर ही दे रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन पे इनका फोकस बहुत है, हाइड्रोजन के अंदर बहुत डिमांड आने वाली है। और मैंने आपको ये भी बताया था 2-3 दिन पहले, अगर आपने मेरी वीडियो देखा हो तो, गोल्डमैन सच ने बोला है 25% एक्सपोर्ट करेगा इंडिया हाइड्रोजन का। उससे उनका जो इंडस्ट्रीज है वो 10 ट्रिलियन की, मतलब 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडस्ट्री हो जाएगी इंडिया की। तो वो देखते हुए अगर 10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होती है तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन किसका होगा? टाटा केमिकल का, क्योंकि वेल स्टेब्लिश है, इसको बहुत अच्छा मार्केट शेयर है इनका, बहुत बड़ी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, उसको देखते हुए मैं बता रहा हूँ। तो अब 10 ट्रिलियन में से कितना पोर्शन ये कवर करेगा वो आप सोच सकते हैं। तो ये मैं आपको इतनी आइटम रख रहा हूँ। दूसरा बोलना चाहूँगा, अपना डिस्क्लेमर कंसिडर करूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस से मैं आपको दे रहा हूँ आइटम, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट से ले। और मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।